तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है कि अच्छे होंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बेसिक टू एडवांस शेयर मार्केट की जानकारी, उसी का आज एक और पार्ट आ रहा है। अभी हमने सपोर्ट और रेजिडेंस का एक बेसिक चीज़ हमने बताया जो आपको पकड़ना, थोड़ा उसमें एडवांस चीज़ चलेंगे हम लोग, एडवांस चलेंगे और उसको हम लोग सीखेंगे। क्योंकि देखिए, जो मार्केट में सबसे बेस्ट चीज़ काम करता है दोस्तों, वो क्या है? सपोर्ट और रेजिडेंस। सपोर्ट को आप एक प्रकार से क्या मांग सकते हैं? बेस। बेस यानी जहाँ पे ऐसे बेस बन रहा हो, यानी इस बेस को मार्केट क्या हो सकता है, तोड़ेगा तो शायद ऊपर जा सकता है, नीचे आ जा सकता है। ठीक, एक होता है रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब आप मान सकते हैं कि ये छत है, यहाँ पे कोई कैंडल्स गई और इस छत पे से टकराई और बाल नीचे आ गई। ठीक है, सपोर्ट। ठीक, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सपोर्ट और रेजिडेंस का बेसिक चीज़। लेकिन हम उस बेसिक चीज़ को और दूसरी चीज़, सपोर्ट बनता कितने प्रकार से है। देखिए, सपोर्ट अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। पहली चीज़, एक बैलून से भी लोग बनाते हैं सपोर्ट। लोग मूविंग एवरेज भी लेते हैं। ठीक, कई लोग क्या करते हैं कि प्राइज एक्शन के बल पे बनाते हैं। तो और जो मैं सिखाऊंगा दोस्तों, ये तीनों चीज़ का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा, बहुत बेहतरीन चीज़ सिखाऊंगा। सपोर्ट और रेजिडेंस कि हाँ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। और इसमें चौथी चीज़ लोग सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। ट्रेंड लाइन ऊपर से भी जा सकता है, ट्रेंड लाइन नीचे से भी जा सकता है। तो ये है सपोर्ट और रेजिडेंस। ठीक, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, वो आप लोगों को कि जो सपोर्ट और रेजिडेंस हम क्या करेंगे, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब कि जो हमारे एक वॉल्यूम है इंडिकेटर, मूविंग एवरेज और दूसरा एक प्राइस एक्शन, इन तीनों का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे और एक बेस्ट हम सपोर्ट और रेजिडेंस निकाल के मार्केट में मैं आपको दूंगा, जिससे आपकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, जिससे आप जीत सके, वो 80 से 90% हो, ताकि आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकें। हाँ, एक बार और फिर बीच में मैं दोहराना चाहूँगा दोस्तों कि ये सिर्फ लर्निंग फॉर, मतलब आप इससे सीख सकते हैं खुद पैसा कमाना। मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ कि ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शेयर के बाद में एनालाइज हम करेंगे कि हाँ, ये शेयर कहाँ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरी चीज़, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, और दूसरा चीज़ है क्या, इंट्राडे, इन सब के विरुद्ध हूँ। ये सब मत करिए। हमारे चैनल पे अगर आपको सही में पैसा कमाना है तो हम सिर्फ स्टॉक में काम करेंगे। स्टॉक के चार्ट को हम देखेंगे, स्टॉक के चार्ट को, चार्ट ट्रेडिंग तो हम हर जगह पढ़ेंगे। लेकिन आपको सही में पैसा कमाना है दोस्तों, तो स्टॉक में ही काम करना पड़ेगा। आराम से पैसा कमाएंगे, इत्मीनान से पैसा कमाएंगे, बढ़िया से पैसा कमाएंगे और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पैसा कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे। तो अब जो हम एक आज सपोर्ट और रेजिडेंस की एक और क्लास है हमारी, थोड़ा सा इसमें हम और एडवांस जाएंगे कि आखिर हम कैसे पहचाने कि बेस क्यों बन रहा है, कैसे हम माने कि बेस है। ठीक है, कैसे हम माने कि है रेजिडेंस है, कैसे हम माने कि सपोर्ट है, कैसे हम माने कि रेजिडेंस है। ये चीज़ हम कैंडल स्टिक के माध्यम से समझेंगे बाद में, और मैं थोड़ा बैलूम के माध्यम से ले जाऊँगा। फिर धीरे धीरे मैं सब कुछ समझाते हुए और मार्केट में, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आपको प्रैक्टिस पे। तो चलते हैं हम सीधे चार्ट पे। थैंक। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ एक चार्ट पे। यूनियन बैंक का ये चार्ट है, इस चार्ट को हमने लगाया है और हम इसको देखते हैं, समझते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए, हमने जो चार्ट लगाया है दोस्तों, ये क्या बोलते हैं आपका, 15 मिनट का चार्ट है। देख सकते हैं कितने मिनट का है, 15 मिनट का। 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, ये जो भी है, मैंने यूनियन बैंक का एक चार्ट लिया डेमो के तौर पे। और जो मैं बात करता हूँ कि बेस बेस, ठीक, बेस, बेस टूटता भी है, सपोर्ट भी टूटती है, छत भी टूटती है। और टूटने के बाद क्या होता है दोस्तों, मार्केट एक बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैं कोई भी मतलब ये नहीं कि मैं इसी में सिखाऊंगा, मैं कोई भी डायरेक्ट आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने एक चार्ट लिया दोस्तों, चार्ट लिया है। और सबसे पहले एनालाइज करने का तरीका, हम पिछले रिकॉर्ड में जाएंगे। कभी भी हमको कोई भी एनालाइज करना है तो सबसे पहले हम पीछे के रिकॉर्ड को जाएंगे कि आखिर मार्केट यहाँ पे क्या बन रहा है। हमको काम करना है किसमें, हम स्टॉक में। तो हम सबसे क्या, हमारे लिए सबसे क्या ज़रूरी है दोस्तों, बेस। क्या ज़रूरी है, बेस। अगर हमारा बेस सही रहेगा
तो मतलब कि हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब देखेंगे दोस्तों इसमें थोड़ी ट्रेड में देखेंगे कि मार्केट, सबसे पहले हमको मार्केट की गिरावट को नज़र रखना है। मार्केट यहाँ से गिरा, मार्केट गिरने के बाद आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एक बेस बना। अब बेस कैसे बना, डिलीट करता हूँ। देखिए मार्केट गिरा, ध्यान दीजिएगा मेरे पेन पे, मैं पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को शायद ना दिखाई दे तो मैं, सॉरी, कलर किस कलर का कर लूँ, चलिए मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है, डन। चलिए मार्केट यहाँ से गिरा और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट इस रेंज पे आने के बाद यहाँ पे एकदम देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझिए दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझेंगे तो ये समझ लीजिए कि ये कार्डियोलॉजी का मतलब एक हिसाब होता है, इसमें हमको पॉइंट टू पॉइंट समझना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से गिरा, आखिर यहीं पे क्यों रुका, क्योंकि अब देखेंगे कि मार्केट में एक पहले 3 कैंडल्स, 1 2 3, 3 कैंडल्स ने क्या हुआ, 3 कैंडल्स में बाई आया, यहाँ पे एक कैंडल पे सेलिंग आया लेकिन 3 कैंडल्स पे बाई आया, यानी लगातार 45 मिनट इसमें बायर एक्टिव रहे, ठीक है। बेसिक चीज़ देखिए, बेसिक चीज़। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट इस बेस पे आया, लेकिन इस कैंडल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर थोड़ा सा बायर, यहाँ पे बायर, यानी इससे साबित हो रहा है कि ये जो सेलिंग तो है लेकिन क्या है कि ये पूर्ण रूप से सेलिंग नहीं है, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्या है, ये इसमें बायरों का कहीं ना कहीं एक्टिवेशन है, लेकिन हमको खरीदना नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं खरीदना है, क्योंकि ये जो है ये, और मार्केट आके यहीं पे रुक जाता है, मार्केट आके हमको, मार्केट यहीं पे आके रुक जाता है लगभग इसी सीमा पे, और मार्केट फिर धीरे 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 मार्केट क्या होता है, ऊपर चला जाता है, ठीक। अब कई लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ये पढ़ाएंगे कि यहाँ पे ये टूट गया तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी चीज़ें बारे में बात होगी। अभी जो हम चीज़ सीख रहे हैं कि आखिर फेक ब्रेकआउट को हमसे कैसे बचना है, ठीक। मार्केट हमको यहाँ पे रुका, ठीक, मार्केट ऊपर गया, ठीक, ऊपर गया, लेकिन जो इसकी सबसे बेस, जो सबसे मजबूत छत थी, ये मजबूत छत कौन सी थी, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ पे गया, यहाँ पे, मतलब इस छत को क्या हो रहा है कि मतलब बेस, मतलब मजबूत छत है और ये बार बार ये टूट नहीं, मतलब यहाँ पे जाने का प्रयास तो कर रहा है लेकिन ये जो बेस है, ऊपर वाला जो छत है दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाला एरिया, यहाँ पे इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं क्या है, सेलर है। अब ये कैसे डिफाइन हो रहा है, मार्केट ऊपर तो गया और मार्केट धड़, यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे 1 2 3 नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पे रुक गया, रुक गया, देख सकते हैं कैंडल्स देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसमें कैंडल्स खूब रुकी, 15-15 मिनट में 2 घंटा मार्केट रुका और फिर मार्केट ने नीचे डाउन किया, फिर ऊपर जाने का प्रयास किया लेकिन मार्केट फिर धड़ नीचे, फिर दोबारा फिर मार्केट ने बेस बनाया, फिर ऊपर गया लेकिन इसी रेंज से फिर धड़ दे नीचे, फिर मार्केट थोड़ा सा बेस बनाया और मार्केट धड़ नीचे, फिर मार्केट ने क्या किया दोस्तों, फिर मार्केट ने फिर थोड़ा सा मेहनत किया लेकिन इसी रेंज में जाके मार्केट धड़ नीचे, यानी ये जो रेंज है दोस्तों, ये जो रेंज है ये क्या हो गई, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जोन बन गया कि अगर इसको जब तक मार्केट नहीं क्रॉस करता है तब तक क्या होगा, मार्केट नीचे ही आएगा। समझ में आ गई बात दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक। तो इसको हम डिलीट करते हैं, देखो ये जो जोन है यानी मार्केट इसी को, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट लोग यहाँ पे आया है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल्स भी आई है, लोग यहाँ पे बाई कर दें, लेकिन इस कैंडल्स को क्या हुआ, कोई कैंडल्स बाई नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ इस जोन में सेलर एक्टिव थे और मार्केट फिर धड़ नीचे, ठीक। तो हमारी बात हो रही थी कि ये थोड़ा सा हम चले गए आगे, कोई बात नहीं, समझाना जरूरी था। तो हम समझ रहे थे यहाँ से मार्केट यहाँ गया, यहाँ आया और इसी जोन पे मार्केट क्या हो रहा है दोस्तों, रुक रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस जोन पे बायर भी है, ठीक। और आप देखेंगे कि बायर तो है लेकिन ये जोन फिर यहाँ टूटता है और मार्केट फिर धड़ नीचे चला जाता है। तो अगला बेस इसके लिए कौन सा हो सकता है, अगला बेस हम देखेंगे दोस्तों, अब बेस टू बेस काम करेंगे, बेस टू बेस नहीं काम करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, देखो ये मार्केट गया है, ठीक, देखो यहाँ से मार्केट सेलिंग आई है, समझ में आ रहा है दोस्तों, फिर थोड़ा सा उठा है, फिर लेकिन गिर गया है, लेकिन इसी जोन पे मार्केट क्या हुआ है कि मार्केट फिर अपना वो बनाया है और मार्केट धड़ ऊपर, और यहाँ से तो मतलब ये है कि ये जो सेलिंग जोन था इसको मार्केट, ये क्या हुआ, मार्केट ने हमारे लिए एक बेहतरीन मजबूत सपोर्ट बन गया, यानी एक हमारे लिए बेस बन गया। और मार्केट फिर जैसे ही गिर रहा है लेकिन इसी जोन में आके जंप मार रहा है, फिर मार्केट आ रहा है इस जोन में फिर जंप मार रहा है, यानी 2 बार 3 बार ऐसे हुआ। तो ये हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों, एक प्रकार का ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, एक प्रकार का ये जोन हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है बात, ठीक? और मार्केट देखो यहाँ पे मार्केट रुका, रुकने के बाद फिर धड़,
अब यहाँ से लोग क्या करेंगे, सेलिंग। लेकिन हमारे लिए क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, अगर इसको मार्केट टूटता तो एक लंबा क्या होता हमारे लिए, सेलिंग मिल जाती है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, बेस बनाया, बेस बनाते 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 और इस बेस को जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, यानी जो ये भी एक बेस था, यहाँ पे भी कुछ सेलर थे और मार्केट धड़ देने के ऊपर। तो देखो दोस्तों, बात यहाँ से उठती है कि हम कैसे डिफाइन करें कि सपोर्ट है। सपोर्ट डिफाइन करने के लिए सपोर्ट वही होगा जो लगातार कैंडल्स ऊपर को जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम ग्रीन कर लेते हैं, 1 मिनट, ओके, थोड़ा सा हम इसको ग्रीन करते हैं, ठीक, हम डिलीट कर देते हैं। जैसे मान लो कि मार्केट ऊपर जाना है, तो देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, ये मार्केट यहाँ से ऊपर तक गया और मार्केट यहाँ से कम कितना ऊपर चला गया, 5%, 7% ऊपर गया। तो यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, मजबूत बायर है। सपोज करो, सोचो अपने आप से कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मजबूत बायर है, तब ये लगातार 5 कैंडल्स बनी। और दूसरी चीज़, 5-7% मार्केट ऊपर गया यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मजबूत बायर है। ठीक है, मार्केट जा रहा है, एक कटा, ठीक। अभी हम बात करें सपोर्ट और रेजिडेंस की, आगे मार्केट कितना ऊपर जाएगा, क्या ना जाएगा, और मार्केट यहाँ से गया, लेकिन ऊपर फिर एक बेस बना, सेलर आए, सेलर आ रहे हैं, और फिर इसी जोन पे आप देखेंगे हमारा जो कि हमको काम तब करना है जब हमारा जोन कटे, तब हमको क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट लंबा मिलता है। बाकी क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लोग इतना 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 कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमने सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट सोचा कि मार्केट बाउंस करेगा, मार्केट ने इसको तोड़ दिया धड़ नीचे। तो हमको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिडेंस ब्रेकआउट होने पर ही मार्केट में एक अच्छा मोमेंट मिलता है और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ सपोर्ट और रेजिडेंस। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 2%, 4% के हिसाब से, 5% के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, उसके लिए कम से कम क्या करना पड़ेगा, मार्केट ठीक जहाँ से उठा है, पहली चीज़, मार्केट कहीं से भी गिरा है, गिरने के बाद वहाँ से उठा है, उठने के बाद 5%, 7% ऊपर गया है, तभी मार्केट को क्या माना जाएगा दोस्तों, वो सपोर्ट है। फिर उसकी कैंडलों पे दिखा जाएगा कि अगर कैंडल कितनी बनाते हुए ले गया, हम हम्म, ए, तो ये चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है, कम से कम देखेंगे इस बीच से मार्केट कितना गया, मान लें कि मार्केट यहाँ पे 178 से मार्केट कितना गया था, 182-85 गया है। हम्म, यानी 4-5 पॉइंट। अब कितना हो सकता है, 2%, 3% तो होगा ही। 15 मिनट के कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 15 मिनट में काफ़ी है। 15% में 2%, 3% बहुत हो जाता है, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल्स में। तो ये हो गया, ठीक। अब देखेंगे कि हाँ कैंडल गया, फिर ऊपर से सेलिंग तो आ रही है, लेकिन सेलिंग क्या है कि डायरेक्ट नहीं आ रही है, छोटा 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 करते हुए आ रही है। फिर यहाँ पे एक बाउंस की हमको क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, लेकिन वो कैंडल्स पे डिपेंड करेंगे, वो आगे का क्लास है, आगे सिखाएंगे। और देखो यहाँ से मार्केट जा रहा है, लेकिन मार्केट में उतना क्या है, जोर नहीं है, जोर कब मिला मार्केट में, यहाँ पे मिला। तो हमको दोस्तों ऐसे क्या करना है, सपोर्ट और रेजिडेंस हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। कैसे करना है, समझ में आ गया होगा। पहले मार्केट को गिरा हुआ, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, ये ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली मार्केट है। अब कई बार आप देखेंगे मार्केट में कि मार्केट गिरा, यहाँ से गिरा, और इसको धड़ क्या करेगा कि ब्रेकआउट दे देगा, ठीक। तो मार्केट कभी भी अपने जहाँ पे सेल और होंगे, मार्केट कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा। अब जैसे देखिए कैसे दोस्तों, मार्केट यहाँ से चला, चला और आया, यानी इस जोन पे क्या थे, सेलर थे, देखिए ध्यान देखिए। और वहाँ पे थोड़ा सा अगर मार्केट रुक रहा है तो एक लंबा मूव की तैयारी कर रहा है, देखिए। और मार्केट यहाँ पे सेलर थे, और यहाँ पे देखेंगे कि 2 कैंडल्स लगातार बनी, और फिर इसको जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट ऊपर, फिर यहाँ पे भी देखेंगे एक सेलर थे, फिर यहाँ पे एक कैंडल्स, सेलर कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत प्रभाव छोड़ेंगे, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर, ठीक। तो इस तरह हमको करना है। अभी हमने ये बताया, इसको आप ढूंढिए मार्केट में और चार्ट में, और फिर आगे की एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लास आएगी, वो विथ वॉल्यूम आएगी। फिर हम आपको, तो कैसी लगी दोस्तों क्लास, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूछें हमसे, और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।